गुड इवनिंग दोस्तों। एनसीईआरटी की सीरीज़ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। कल हम लोग लेसन 1 कंप्लीट कर चुके थे, आज लेसन 2 देख रहे हैं। और ये जो लेसन है बहुत ही लेंदी हो रहा था क्योंकि इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं थी, बस जो इम्पोर्टेंट है उसी के नोट्स बना दिए गए हैं और जनरल चीज़ें आप सभी जानते हैं। हाँ, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसको हम कम्प्लीटली रीड करेंगे। बट इसमें जितनी नीड है उतनी, और जनरल सी चीज़ें हैं आई थिंक जिनसे आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे, सब जानते हैं, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें है भूमि। सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। भूमि उपयोग। अब भूमि का उपयोग किस किस लिए किया जाता है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन रहा है, क्योंकि हमारी जो भूमि है वो खत्म होती जा रही है। भूमि संरक्षण, ये कैसे करेंगे हम? भूमि संरक्षण के लिए वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के लिए विनियमित उपयोग और अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के सामान्य तरीके। अतिचारण, जो ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है उसकी बात की है, ठीक है। जो मवेशी लोग ज़्यादा भूमि पर घास चल लेते हैं, वो एकदम पूरा ख़त्म हो जाती है उसकी उर्वरता। मृदा मिस मिट्टी, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा मिस मिट्टी। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय माने टूटना। अपक्षय मीन्स लिखा है इसमें तापमान परिवर्तन, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है हमारा। तुषार क्रिया, जो तुषार मीन्स बर्फ, ठीक है, उसकी भी क्रियाएं होती है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना और क्षय होना। अब एक पिक्चर आपका बना हुआ था बुक में, जिसमें बताया है कि जो मिट्टी है वो कैसे बनती है और उसके नीचे डाउन साइड में क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नीचे देखिए, इसमें लिखा है जनक चट्टानें, जो नीचे ऐसे मिट्टी के बने हुए होते हैं, छोटे छोटे जनक चट्टानें। फिर अपक्षयित चट्टाने पदार्थ, उसके बाद फिर बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा, और उसके बाद है हुमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, जहाँ पे हम लोग फसलों को ग्रो करते हैं। फिर हमारे मृदा निर्माण के कारक जनक शैल का स्वरूप और पलवायिकी है। उसके बाद है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, मतलब निम्नीकरण कैसे हो रहा है, कैसे कम हो रही है, उसके संरक्षण उपाय के। तो निम्नीकरण तो हम लोग देख चुके थे प्रीवियस में, एक बार फिर से देख लेते हैं। उन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूसंकलन और बाढ़ है। संरक्षण की विधियाँ, मल्च बनाना, ये सारे आपके जो आप खेती करते हो ना, तो उसमें भी मिट्टी जो है वो इधर उधर ना हो जाए, तो ये मल्च बनाना भी है। वेदिका फार्म, जिसको आप टेरेस फार्मिंग कहते हो। समोच्चरीय जुताई, जब जुताई करो तो एक ही रेखा में करो, और ये किसान लोग अच्छे से जानते हैं। रक्षक मेखलाएँ, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, चट्टान बांध और बीज की फसल उगाना। जल एक नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलगृह कहना उपयुक्त है हमारी पृथ्वी को। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। जल संसाधनों का संरक्षण, कैसे उनको बचाना है? जल का अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्रावों का उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाहों को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों में संचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए।
रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रों में स्प्रिंकल से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। स्प्रिंकल आजकल खेतों में वैसे ही होता ही है, आप लोग जानते भी हैं। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी है, जिसमें धीरे धीरे से पानी निकलता रहता है। अब है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। बस इतना ही है इसमें चैप्टर में, ज़्यादा कुछ है नहीं। बस इसको आप सुन लीजिए। और कल का चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट उसका है सुनने, देखने और समझने के लिए। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। हाँ, बोलते टाइम अगर टंग स्लिप हो गई तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे, फ़ैन ऑफ करके ही बनाना पड़ता है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।